Hey guys, so welcome to the Dream Aqua. Today our topic is how to grow flower horn fish. बट उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो हमने यहाँ टैंक रखा हुआ है इसके अंदर पहले हमारा प्लांटेड सेटअप था, बट क्योंकि हमें उसको चेंज करना ही था, रिस्केप करना था, तो हमने इसमें क्या कर दिया, जो हमारा फ़िश है इसका नाम है एड़ा अन्ना। ये क्यों है हम आपको बाद में बताएंगे, पर जब भी मैं एड़ा अन्ना बोलूँ तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसका नाम मैंने एड़ा अन्ना रखा है जो हमारे इसके अंदर फ़िश है। तो ये हमने यहाँ क्यों रिसेट किया, क्योंकि एक्चुअली मैं आपको पहले बता दूँ कि जब हम एड़े अन्ने को लेके आए थे हमने इसे 1.5 फीट टैंक में रखा हुआ था और हमने वहाँ दिखाया भी था कि वो टैंक को कैसे सेटअप करते हैं। तो अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी अब तक तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करिए और आपको हमारी वो वीडियो दिख जाएगी। और अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम इसे लेके आए थे तो हमने दूसरे टैंक में रखा हुआ था, बट क्योंकि मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में भी बताया है कि जब भी आप फ्लावर हॉर्न फिश लेके आते हैं वो एक ऐसी फ़िश है जिसको आप जितने बड़े टैंक में रखोगे वो उतनी जल्दी ग्रो करेगा। तो कुछ दिन पहले जब इसके जो पहला वाला घर था 1.5 फीट वाला टैंक, उसके अंदर हमने देखा कि इसकी ग्रोथ तो हो रही है, बट कुछ टाइम बाद में इसकी ग्रोथ हमें दिख रहा था कि वो रुक गई है। इसलिए हमने डिसीजन लिया कि हम इसका टैंक चेंज करेंगे और इसको इसके न्यू फ्लैट में डालेंगे। तो इसलिए हमने इसका टैंक चेंज कर दिया है। और आप देख सकते हैं जब हम इसे लेके आए थे ये सिर्फ और सिर्फ 2.5 महीने का बच्चा था, और अब जब से लेके अब तक सिर्फ 1 महीना ही हुआ है और इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हुई है कि जो भी आता है वो कहता अरे वाह तुम्हारी फ़िश बड़ी हो गई, अरे वाह तुम्हारी फ़िश बड़ी हो गई। और आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने इसका नाम एड़ा अन्ना क्यों रखा, तो मैं इसकी जर्नी आपको बताना चाहूँगी। एक्चुअली एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गोना गेट टू सी लाइक ये कैसे ग्रो हो रहा है डे फर्स्ट से लेके जब हम इसे लेके आए थे और अब तक की वीडियो। बट इसकी जो जर्नी है मुझे लगा कि आपको सिर्फ वीडियो दिखाने से ज़्यादा अगर मैं इसके बारे में आपको बता सकूँ तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जो रीज़न है कि इसका नाम एड़ा अन्ना क्यों रखा वो मैं आपको पहले बताना चाहूँगी। एक्चुअली इसके पीछे भी बहुत क्यूट से स्टोरी है, क्योंकि जब हम इसे फर्स्ट डे लेके आए थे 3 दिन तक ये बंदा बाहर नहीं आया था। 3 दिन तक मतलब ये ब्लैकिश होके एक ही कॉर्नर पे बैठा रहा। और इसकी सबसे फेवरेट जगह कौन सी थी, फ़िल्टर के पीछे या फ़िल्टर के थोड़ा सा नीचे, क्योंकि हमारा जो फ़िल्टर था उसके नीचे इतना गैप था तो ये उसके नीचे ही जाके बैठता था, उसके पीछे छुप के बैठता था, ये हमारे सामने ही नहीं आता था। मैं जितनी भी कोशिश करूँ इसको टैप करके इसको मैं बुलाती थी कि भाई तू खा ले खाना, क्योंकि ये नहीं खाता तो हम लोग को टेंशन हो रही थी कि ये नहीं खाएगा तो कभी इसको कुछ हो ना जाए। और एक चीज़ बोलो, जब आप एक फ़िश लेके आते हो ना घर में, आपको उसकी केयर एक छोटे से बच्चे की तरह करनी पड़ती है, जो हम इसकी कर रहे थे। तो ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा था, ये आता भी नहीं था। हम इसको टैप करते थे खाना खिलाने के लिए तब नहीं आता था। और इसको बोलो ये इसको लाइट बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि ये चीज़ हमने नोटिस की थी जब फर्स्ट 1 वीक जब हमने इसे नोटिस किया, जब भी हम लाइट ऑन करते थे ये छुप जाता था एक कॉर्नर में। इसके एक स्पेसिफिक कॉर्नर इसने बना दिया था, पूरा जो सैंड है वो उल्टा फुल्टा करता था, अलग ही आर्किटेक्चर बन गया था ये। फिर उसके बाद में हम इसे या फ़िश भी डाले तो ये आता नहीं था। लाइट बंद करने के बाद में ये आता था, फ़िश को खाता था, अपना जो भी फीडिंग है वो खाता था, बट आता नहीं था सामने। फिर एक दिन क्या हो गया, हम इसका पानी चेंज करते हैं एक्चुअली। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके साथ जितना फ्रैंकली होंगी ये मेरे साथ में भी उतना ही फ्रैंकली होगा। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसे थोड़ा सा टच करूँ, शायद ही मेरे हाथों में अच्छे से आके इसे सो जाए, क्योंकि वो मेरा ड्रीम है कि एक दिन जब मैं इसे ट्रेन करूँगी, ऑफकोर्स वो चीज़ के लिए ट्रेन करना पड़ता है, तो ये मेरे हाथ में आके इसे आराम से सोए, हाथ को इसे घूमे फिरे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको टच करके देखो, शायद ही मेरे साथ में फ्रैंकली हो जाए। तो मैंने जैसे ही हाथ अंदर डाला इसको टच करने के लिए, ये एड़े अन्ने ने मुझे खुद भी डरा दिया और खुद भी डर गया, क्योंकि ये पूरा ब्लैक हो गया मेरे हाथ टच होते ही, और इसने इतनी ऊंची उड़ी मारी कि इसके डर से मैं खुद डर गई थी। तो ये भी डर गया, मैं भी डर गई। उस दिन से मैंने इसका नाम एड़ा अन्ना रख दिया कि ये एड़ा अन्ना है क्या, इतनी केयर करने के बाद भी ये बाहर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब हमने नोटिस किया कि ये बाहर आने लग गया है, बट ये जब लाइट ना हो तभी बाहर आता था। तो इसको लाइट की बहुत कम आदत है, क्योंकि ये लाइट के यूज़ टू है ही नहीं। अभी भी देखो हमने जब लाइट ऑन की है वीडियो के लिए तो एक कोने में बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये डर गया है, इसका कलर वगैरह सब बराबर है। अगर मैं इसको बुलाऊंगी तो ये आ भी जाएगा,
जैसे कि देखिए, आइए, अभी मैं ये साइड बैठी हूँ ना, इसलिए ये साइड में ही आ रहा है, क्योंकि जब भी हम इसके राउंड राउंड घूम जाते हैं ये हमें वो साइड में ही आ जाता है। तो अब मैं इसको बताना चाहूँगी इसकी जर्नी के हमने ये कैसे पॉसिबल किया इसको इतना। आप देख सकते हैं इसका हेड अच्छे से आ गया, इसका कलर अच्छे से आ गया। जो इसकी जो ये फ्लावर की पट्टी थी ये पहले नहीं अच्छे से दिखती थी, तो अब वो अच्छे से दिखने लगी, इसके विंग्स खुल गए हैं, तो ये अच्छा लगता है अभी, इसलिए मेरा ये डालना है। तो इसके जो पीछे का राज है कि कैसे इतना ग्रो हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी। हम इसे वीक में अल्टरनेट डेज इसे हम श्रिम्प देते हैं, वीक में 1 टाइम हम इसे चिकन हार्ट देते हैं, जो कि चिकन हार्ट की क्वांटिटी ज़्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं है अभी फ़िलहाल, तो सिर्फ इतना सा ही लो, उसको अच्छे से चॉप करो और उसके बाद में इसको खाने के लिए दो। और वीक में हम एक बार इसका टैंक का पानी चेंज करते हैं, तो टैंक का पानी चेंज करने से एक दिन पहले हम इसे ब्लड वर्म देते हैं। और अंबर का जो फूड है वो तो इसका चालू ही है। और अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वीक वाइज, जैसे एक वीक हो गया, जितने भी आप इसको दाने देते हैं, एक दाना हर वीक इसका बढ़ाते जाओ। जैसे अभी 1 वीक हो गया, सेकेंड वीक मंडे को तुम इसके 6 से 7 दाने कर दो, फिर उसके 3rd वीक में 7 से 8 दाने कर दो। ऐसे करके अब भी ये हम इसे 11 जो दाने होते हैं वो देने लग गए हैं। बट इसके पहले आप एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसको फ्लावर हॉर्न हमेशा भूखा रहता है, ये तो हमेशा भूखा होता है। मतलब इसको जब भी तुम देखने जाओगे ऐसे से करोगे, ये हमेशा सोचता है कि मुझे कुछ खाने के लिए देने वाली है ये। तो कभी भी हर टाइम खाने के लिए मत दो, क्योंकि ये भी इसके साथ में भी ऐसा होता है। मतलब हमारे घर में अगर मैंने इसको मॉर्निंग में फीड करवा दिया है इसको, और किसी को नहीं मालूम कि इसने खाना खाया कि नहीं, कि कोई भी आके चल कुछ नहीं खा रहेगा तो 5 दाने डालते, 5 दाने डालने के बाद में ऐसे ऐसे वन डे में इसके 18 दाने हो जाते हैं एक बार में। तो क्या होता है, ये खा के ना इसका पेट बड़ा सा हो जाता है और ये एक जगह पे फिर बैठ जाता है, फिर कुछ टाइम तक हिलेगा डुलेगा नहीं, फिर उसके बाद में बाहर आएगा तो डर जाता है। और ज़्यादा फीडिंग भी इनके लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ये बीमार हो जाता है, इसके विंग्स थोड़े से काले पड़ जाते हैं। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा फीड मत कराइए। और आपको यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि प्लीज़ जब भी आप इसे कोई भी फूड दे रहे हो तो आप ऑब्जर्व करो कि वो फीडिंग वो खा रहा है या नहीं। इसके हर एक मोमेंट पे आपको ध्यान रखना है कि फीडिंग खा के वो कैसे पॉटी कर रहा है, क्योंकि पॉटी में भी बहुत अलग आप इसको कर सकते हो कि ये वाइट कलर की कर रहा है तो फिर इसको ये बीमार होने वाला या बीमार है। तो आप हर एक चीज़ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक्चुअली। और ये खा रहा है क्या नहीं, खाने के बाद में ये ज़्यादा देर बैठ रहा है या फिर एक्टिव हो रहा है, तो आपको ये सब चीज़ का ध्यान रखना होगा। हर टाइम आपको ध्यान रखना है कि इसका फिल्टर चालू है, हीटर चालू है। जैसे कि अभी ठंडी का टाइम चालू हो गया, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है इसका हीटर सही टेम्परेचर पे चालू हो, हमेशा इसकी छत ढकी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ इसको खिला खिला के मोटा कर देना, नहीं। जब भी आप इसको फीडिंग कर रहे हो इसको आप ट्रेन करो अच्छे से, ताकि ये आपकी उंगलियों पे आए, ताकि आप इसको अच्छे से देखो कि ये एक्टिव है या नहीं। या फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ खिला के इसको एक जगह पे ही मोटा करके बिठाना, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपको जानना है कि हम कैसे इसको फीड के साथ में इसको ट्रेन कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि हम इसको कैसे ट्रेन करना है, तो हम उसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर डालेंगे। तो यहाँ मैंने ऑलमोस्ट टॉपिक कवर कर दिए हैं, बट यहाँ मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगी कि हमारी जर्नी इसके साथ में कैसे रही है। हमने हमेशा इसके ग्रोथ के लिए ध्यान रखा है कि इसकी ग्रोथ अच्छे से टैंक में हो रही है या नहीं, इसलिए हमने इसको टैंक चेंज कर दिया। फर्स्ट थिंग जो आपको करना है कि इसे छोटे से टैंक अगर आप रख रहे हो तो इसको टैंक चेंज करना चाहिए। जितना जल्दी आपको इसको ग्रोथ दिखनी है उतनी जल्दी आपको इसका टैंक चेंज करना है, ओके। सेकेंड, इसके आप खाने का ध्यान रखिए, क्योंकि जितना अच्छा खाना आप इसको देंगे उतना अच्छा इसकी ग्रोथ होगी। थर्ड, आपको इसे लाइट से यूज़ टू करना है। जैसे कि मैंने कहा, लाइट से इसके जो कलर है वो ज़्यादा उठ के दिखते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसको भी इतनी लाइट की आदत नहीं थी, बट हम इसे यूज़ टू कर रहे हैं अभी। और फोर्थ थिंग, आपको इसके हर एक मोमेंट पे ध्यान रखना है कि ये कौन सा मोमेंट ज़्यादा करता है, कौन सा मोमेंट कम करता है, कौन सा खाना खा के ज़्यादा बैठता है, कौन सा खाना खा के ये जल्दी से मतलब एक्टिव हो जाता है। तो इसको आपकी हर एक चीज़, हर एक एक्टिविटी पे आपको इसको नोटिस करना होगा। सो होप हमने यहाँ सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं।
इफ़ अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट ऑन द सेक्शन बिलो, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करना चाहूँगी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो। थैंक यू। सो ये थी इसकी स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो प्लीज़ जाके फर्स्ट थिंग वो कर दीजिए और हिट द लाइक और बेल आइकन, तो आपको हमारी न्यू वीडियोस मिलती रहेगी। हमारी न्यू वीडियो आने तक जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।